ऋणों के साथ पैदा होता है, ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति और पितरों के प्रति। आपने तो बता दिया था कि इन ऋणों से मुक्त होना है तो सिर्फ कृष्ण को शरणागति कर, बट मुझे वो ऋण कौन से होते हैं? तो हमें कई सारे ऋण होते हैं हमारे ऊपर। जैसे हमारे ऊपर देव ऋण है, देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण कैसे है कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग में अलग अलग देवता, उसके अधिष्ठात्री देवता, जैसे हाथों का देवता इंद्र है, मन का देवता चंद्रमा है, तो उन लोगों की सेवा मिली हुई है। वो शरीर के अंदर अलग अलग देवता अलग अलग कार्य करते हैं। अब हम इन हाथ से संसारी काम करते तो इंद्र उसका भी साक्षी है, इसी हाथ से भगवान का भोग बनाते हैं तो उसका भी साक्षी, इसी से आरती करते हैं तो इंद्र हर चीज़ का साक्षी है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो वैसी रिपोर्ट जा रही है, वैसे कर रहे हैं। तो ऋण क्या है? जैसे हम देखते हैं गोवर्धन पूजा में कि इंद्र को भोग लगाते थे तो बारिश होती थी, तो यज्ञ करते हैं तो इंद्र बारिश करते हैं, कहते हैं इंद्र प्रसन्न हो गए, आज कथा सुन के यज्ञ सुन के तो बारिश हो रही है। तो इंद्र जो पानी देते हैं उसके हम ऋणी हैं, क्योंकि बारिश करने का देवता तो इंद्र है। वायु चलती, हम बड़ी अच्छी हवा चल रही है, इस कौन दिखला रहा है? वायुदेव, तो हम उनके ऋणी हो गए। हम कपड़े सुखा रहे, कह रहे आजकल कपड़े बड़े सूख रहे हैं, आदमी सूख रहा है, इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो कौन सुखा रहा है? सूर्यदेव, तो उनके ऋणी हो गए। वरना ड्राई क्लीनिंग करे सर्दियों में तो प्रेस लगा लगा के रह जाते, गीले कपड़े सूखते नहीं है, लेकिन सूर्यदेव। हमें आज ये शरीर मिला है किसकी बदौलत? माता पिता, तो मातृ ऋण पितृ ऋण। हमें ज्ञान मिला, एजुकेशन मिली है, पितृ ऋण। और हमने जो आध्यात्मिक ज्ञान लिया है, गुरु, तो गुरु ऋण। और हमने जो गोत्र में जिसमें आए हैं तो उसमें गोत्र में ऋषि मुनि होगा, ऋषि ऋण। जिस राज्य में रहते हैं उस काउंसलर, एमएलए, एमपी वो सुरक्षित रखते हैं, तभी हम यहाँ पर अच्छे थे, तो उन राजा का राजा ऋण, नृप ऋण कहते हैं उसको, राजा का ऋण। तो जितने भी ऋण है कई प्रकार के, उससे हम रहते हैं। तो जितने भी ऋण है तो हम, भागवत कहती है इन सारे ऋणों से मुक्त होने के लिए क्या है? नायम ऋणी च राजन, हे राजन तुम किसी चीज के ऋणी नहीं रहोगे। क्या करोगे? गतो मुकुंदम परिहत करतम। अगर तुम मुकुंद भगवान कृष्ण की शरण में जाओगे तो तुम सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाओगे। फिर आपको अलग से यही कृष्ण ने गोवर्धन पूजा में सिखाया कि बाबा बारिश करना तो इंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूरज को रोशनी देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप गोवर्धन की पूजा करेंगे तो फिर आपको ये सब पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तो अगर आप एक कृष्ण की शरण में चले गए तो फिर आपको अलग से ऋषियों की ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये सब करने के आपके सारे ऋण पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कृष्ण की पूजा नहीं करी तो लोग क्या करते हैं? कभी एक ऋण चुका पाएंगे, कभी दो ऋण चुका पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऋणों से वो मरते हैं, तो ऋणी होकर मरते हैं। फिर उनको अगला जन्म ऋणों से लेना पड़ता है, उन ऋणों को उतारने के लिए लेना पड़ता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.